देख लिया उन्होंने मुझे। जय माँ देव भगवती। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ में। बाहर काफ़ी मस्त प्यारे बादल भी लगे हैं और अभी पूजा वगैरह भी अपनी हो चुकी है बढ़िया से। आज के दिन हवाएं भी चल रही है। कल रात में तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि नींद भी ढंग से नहीं आई। बीच बीच में नींद खुल रही थी, मतलब नींद ना के बराबर ही आई है। बहुत ठंड लगी यहाँ पर। और अभी सूर्य उदय भी हो चुके हैं। आज के दिन हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ भी काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रही है और यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है। और इस साइड में आएंगे, इधर देखेंगे तो क्या ही प्यारे सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं काफ़ी दूर दूर तक। यहाँ से मानो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पहाड़ी पहाड़ है। ये आप देखेंगे पहाड़ी पहाड़ बने पड़े हैं। और जबकि हिमालय पर्वत को अगर जो आपको दिखाएंगे हम, तो हिमालय पर्वत हो गया ये आपका यहाँ। तो ये भी सोचने वाली बात है एक, कि यहाँ जो पर्वत है इतने सारे, ये एक्चुअल में जाते कहाँ तक होंगे ना। ये कंटिन्यूअस पर्वत, पहाड़ पे पहाड़ बने हैं और पता नहीं कहाँ तक है ये। शायद इधर तिब्बत की पहाड़ियाँ भी दिखती हो और हिमाचल की भी दिखती हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं वाकई में ही। और इसको मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ ना, कि एक्चुअल में हर बार कुछ ना कुछ यहाँ से नया दिखता ही रहता है। और दीवा माता मंदिर के ठीक पीछे वाली पहाड़ी ये है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह तक तो मस्त प्यारी धूप आई थी, अभी धूप भी जा चुकी है। अगर जो आप देखेंगे नीचे, कल यही वाले गांव चमक रहे थे, जो भी चमक रहे थे यहाँ से दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे आपके सामने हो गए ये झलपड़ी गांव, ये वाला हो गया झलपड़ी आपका ना, यहाँ से वो रोड भी है झलपड़ी वालों के लिए, उस साइड से जो भी लोग आते हैं। और मौसम थोड़ा गड़बड़ भी कर रहा है आज के दिन में। अगर जो आप देखेंगे, आहा, ठंडी हवाएं भी चल रही है, पाँव भी सुन हो रहे हैं। आसमान में काले बादल लगे पड़े हैं अभी भी। और सामान भी अपना थोड़ी देर में यहाँ से समेटेंगे, फिर निकल लेंगे घर की तरफ। अगर जो हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाएं तो काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और सेम ऐसे कल भी दिखाई दे रही थी, आज के दिन थोड़ा काफ़ी बढ़िया सी दिखाई दे रही है। पर ये सामने जो चौखंबा पर्वत है वो तो ढक चुका है। और इस साइड में आएंगे, ये हिमालय पर्वत भी ढके ही हैं बादलों से, पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह में तो पूरे दिखाई दे रहे थे, हमने थोड़ा सा लेट कर दी। जय माता दी। तो हमने वीडियो थोड़ा लेट बनाई। हमने कहा पहले हम दर्शन करेंगे, आराम से उठेंगे, वीडियो तो बन भी जाएगी आराम से। और आज के दिन बिल्कुल भी कुछ खाना पाना तो कुछ बनाना नहीं है, यहाँ से तुरंत निकल लेंगे अपना घर की तरफ टाइम से। जिस हिसाब से यहाँ पर मौसम ख़राब हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पर देख के डर भी लग रही है, कहीं दोबारा से बर्फ़ वगैरह ना पड़ने लग जाए। अब ये जो बर्फ़ है, पाला बहुत ज़्यादा पड़ा है, अब ये बर्फ़ पिघल नहीं रही है, पाँव रखने में ये दब भी नहीं रही है, इतना ज़्यादा यहाँ पर ये बर्फ़ कठोर हो चुकी है। संभावना है कि बारिश हो सकती है, बर्फ़ पड़ सकती है। आसमान में देखिए चारों तरफ काले घने बादल लगे हैं, तो रिस्क भी नहीं लेना है। अचानक से कहीं बारिश होने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पर एक नाइट रुक के, दिल खुश हो गया। और बंद कर देते जाते जाते। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप मंदिर के अंदर सेफ हो और दरवाज़ा लगा के आराम से रह सकते हो। पर बाहर ये है कि थोड़ा जानवर जूनवर का खतरा है, क्योंकि यहाँ पे हर जगहों में ना चारों दिशाओं में जंगल ही है इस पहाड़ी के। मंदिर से जाने से पहले एक बार आपको चारों तरफ का एक बार व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। आप एक बार यहाँ आ गए तो सोचोगे कि अब यहीं रहते हैं। कहीं कहीं पे धूप आ रखी है और कहीं पे धूप नहीं आ रखी है, तो वहाँ उन वाली पहाड़ियों पे धूप आ रखी है। और उस तरफ को बादल भी नहीं लगे हैं, बादल पूरे इसी साइड पे ही लगे हैं। और ये नीचे देखेंगे यहाँ पूरा जंगल है ना, और हल्की हल्की यहाँ पर बर्फ़ भी अटकी पड़ी है। और जैसे ही आपको थोड़ा मंदिर के आगे की तरफ को लेके आएंगे तो यहाँ भी देखिए आप, उस साइड में तो हल्के हल्के घाटियों में बादल भी लगे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ एक बार कोई आता है तो उसका जाने का मन नहीं करता यहाँ से ना। और हिमालय पर्वत भी खूब चमक रहा है
और जो मैंने पहाड़ियाँ दिखाई थी वो पहाड़ियाँ भी वहाँ दिखाई दे रही है अभी भी। मतलब आज सूर्य उदय हुआ, धूप तो आई थी पर उसके बाद धूप कंटिन्यूअस नहीं रही ना काफ़ी देर तक धूप रहती तो बढ़िया था। और जहाँ से मैंने जाना है वहाँ पूरे ये आपका बर्फ़ पड़ी है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है ना जाना इधर से, क्योंकि फिसलने की भी डर है और बर्फ़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा टाइट, और ऐसी बर्फ़ में आदमी फिसल भी जाता है ना, तब की तब देखी जाएगी जो भी होगा। टाइम अभी 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे के करीबन यहाँ से अब निकलते हैं। नीचे बनाएंगे हम चाय पानी। मेरे पास पानी थोड़ा बचा है पर जो मेरी पानी की केन है वो फूट चुकी है और पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं और पाँव के नीचे हो रहा है दर्द, चला नहीं जा रहा है, इतने ठंडे हो गए हैं पाँव, नंगे पाँव चलने में ना। यहाँ का टेम्परेचर आपको भी पता ही है, जहाँ बर्फ़ पड़ी है तो वो धरती कितनी ज़्यादा ठंडी होगी। सच्ची में बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर आके और दर्शन करके। मेरी इच्छा थी, मेरी एक लास्ट मनोकामना थी कि मैं एक बार दोबारा से आऊँ यहाँ पर, अकेला रहूँ, और मैं आया, अकेला मंदिर में रहा, बहुत बढ़िया लगा भाई, दिल खुश हो गया। और अब जाके मेरी अंदर की जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई कि मैंने एक रात यहाँ पर रुकना है अकेला ना, और मैं अकेले आ भी गया। यहाँ की बर्फ़ भी नहीं पिघली, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक पिघलेगी नहीं, और बर्फ़ पड़ गई तो फिर ये पता नहीं कब तक रुकेगी, बहुत लंबे टाइम तक ठहर जाएगी ये बर्फ़। और रास्ते यहाँ के ख़तरनाक है ना, ये देखिए आप। और चलते हैं यहाँ से अब नीचे। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पर हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। मंदिर के नीचे देखेंगे तो क्या ख़तरनाक चट्टानें हैं। और अब हम यहाँ पर चाय बनाने वाले हैं नीचे की तरफ में, जो आपको ये 3 टपरी दिख रही होगी, यहाँ पर है भैरव मंदिर और वो नीचे 3 टपरी है, वहाँ पर बनेगी अपनी मस्त चाय। ये वाला जो जंगल है पूरे रसल के पेड़ है यहाँ पर, और बर्फ़ भी है यहाँ, ख़तरनाक पड़ी ना, पूरा बर्फ़ से ढका है अंदर, बाहर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जय गुरु गोरखनाथ की जय, भैरवनाथ की जय, माँ काली। यहाँ पर भैरवनाथ जी और माँ काली विराजमान है। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर चाय बनाऊँ बढ़िया से, पर मेरी अब हिम्मत नहीं बची है यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करने की, सूखी लकड़ियाँ। तो हम जा रहे हैं बिना चाय बनाए हुए, नीचे देख लेंगे कहीं जंगल में, वहाँ पर पियेंगे जहाँ पानी भी है। वहाँ पर मेरे हिसाब से पानी और लकड़ियों की कमी नहीं होनी चाहिए, और इन रास्तों में पता नहीं कैसे करके जाया जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता। बर्फ़ बहुत हार्ड हो चुकी है ना, अब ऐसी जगहों में डर भी लगती है ना। आई होप मुझे यहाँ कोई जानवर जुनवर ना मिले। यहाँ बर्फ़ देखिए कितनी हार्ड हो चुकी है, बहुत हार्ड हो चुकी है ये बर्फ़। ये देखिए टूट भी नहीं रही है ना एकदम से। पूरे रास्ते फिसलन भरे हो रखे हैं, और ये ऐसा जा रहा है रास्ता कुछ जिग जैग ना। ज़रूरी नहीं है कि तेज़ दौड़ दौड़ के ही जाना है, बिल्कुल आराम से चलेंगे इन रास्तों में, क्योंकि ये ब्लैक आइस है ना, फिसलन भरी है पूरी, पाँव फिसल रहे ढलान में इसमें। बाप रे, सोचा नहीं, हाथ ठंडे हो गए मेरे बहुत ज़्यादा। सोचा नहीं था कि मैं ये इतनी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ से कोई जानवर गया है क्या? बाप रे, हाथ पहले ही ठंडे, बर्फ़ में लगते ही चोट लग रही है हाथों में ना, हार्ड बर्फ़ है ये। बाप रे, इसीलिए यहाँ पर लोग कम आते हैं ना, इतनी ठंड होती है। ये भी फिसलन भरा है पूरा, क्या ही बोले आपको, बहुत स्लो स्लो जाना पड़ेगा यहाँ से। अब अगर जो कभी बर्फ़ पड़ेगी ना तब आएंगे यहाँ पर। मतलब कैसे, जैसे लगने लगा कि कल बर्फ़ पड़ने वाली है तो एक दिन पहले आ जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ बर्फ़ पड़ी है ना, उस हिसाब से देख के कह रहा हूँ मैं। बाप रे, और यहाँ से कैसे जाए नीचे?
ये रास्ते तो बड़ी खतरनाक हो रखे हैं। ओह, कहीं मैं, वो भयंकर, मैं डर गया। पेड़ों से बर्फ गिर रही है और मैं बोला ये क्या गिरा ऊपर से, कहीं भालू तो नहीं आ गया। नहीं यार, डर तो होती है ऐसी जगहों में ना। बहुत फिसलन भरा हो रखा है, बहुत हार्ड बर्फ है दोस्तों ये। यहाँ देखिए आप, बर्फ भी अलग ही चमक रही है ना ये। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ढलान में जाते वक्त आ रही है, क्योंकि ढलान में ना पाँव फिसल रहे हैं। ये घस स्लिप मार रहा है आदमी ढलान में। ब्लैक आइस है ये, ब्लैक आइस। यहाँ पर इतनी ठंडी है कि झरझरी सी हो रही है शरीर में। बाप रे, अलग ही एक झरझरी सी ठंड लग गई भाई, खतरनाक। जब मैं पहली बार आया था ना, तब ये बोर्ड बिल्कुल नया था। अब ये कितना पुराना हो चुका है, लड़कों ने तोड़ ताड़ भी दिया ये बदमाशी करके। सुनसान हो रखा है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है आता हुआ। सो अगर जो आप देखेंगे यहाँ चट्टानों पे ये जंगली बकरियाँ हैं और हिरन है, और यहाँ भी इनका झुंड है। ये देखिए, मज़ा आ गया दोस्तों ये देख के आज। अब चुपचाप से चलेंगे। वो देखिए बिल्कुल रास्ते के पास आ रखी है, खूब सारी जंगली बकरियाँ। ये जंगली बकरियाँ देख लिया उन्होंने मुझे, हिरणों का झुंड। मुझे देखते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो देख रहे कि वहाँ से कौन कौन आ रहा है। पर वो देखिए सभी के सभी भाग गए। वो भाई साहब, इतनी खड़ी खाई में भी कैसे जंप मार रहे हैं। और सब भागे नीचे। ओ वहाँ भाग गई ये जंगली बकरी है ना, चट्टान में। वो देखिए क्या जंप मार रही है भाई साहब। इन पोड़ों में चल रही थी वो जंगली बकरियाँ, और मैं तो देखते ही चौंक गया भाई साहब। अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही है, जंप कर रही है, और दोनों पाँव हवा में, आगे के पाँव बिल्कुल सीधे, पीछे के पाँव पीछे की तरफ सीधे, बिल्कुल उछलते उछलते भाग रही है। और इन चट्टानों से भाग रही है, और ढलान में भी वही स्पीड से भाग रही है जो उसकी अपनी रफ्तार है। यहाँ देखेंगे ऐसी खड़ी ढलान में भी भाग रही हो, बताओ। बिल्कुल ऐसी खड़ी ढलान में भी भाग रही है। मान गया मैं भाई साहब। जंगली बकरियाँ बाघ की डर से ना अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भागती हैं। वो ये नहीं देखती बिल्कुल खड़े पहाड़ है या नीचे खाई है, उनको हैबिट होती है, उस हिसाब से वो पूरी रफ्तार से भाग रही है। पहली बार देखा मैंने ऐसे जंप मारते हुए ऐसे खतरनाक पहाड़ों में और खाइयों में। गजब हो गया ये तो। ऐसी जगहों में डर भी लगती है ना कि जंगली जानवर ऊपर से पत्थर ना गिर दे, जंगली बकरियां, और पत्थर गिर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर जो छोटा पत्थर भी आए ना लुढ़कते हुए, वो भी बड़ा तेज़ी से आता है गोली की रफ्तार से। इसीलिए ऐसी जगहों में हमेशा चौकन्ना होकर चलना पड़ता है। और अभी भी शायद कहीं ऊपर बकरियां ना हो, पीछे बाघ भी हो सकता है। कल भी चले और आज भी चल ही रहे हैं। थकान बहुत ज़्यादा लग गई है, कुछ भी करने का अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर बनाएंगे चाय और मैगी, देखते हैं। मन करेगा तो मैगी बनाएंगे, ना तो कोई बात नहीं, चाय तो बना ही देते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हा भी बना ही दिया है पहले ही, और ये सबसे बेस्ट लोकेशन है। पहली बार हम पानी के पास बना रहे। आई होप आग जल जानी चाहिए। कल बर्फ़ ही इतनी थी वहाँ पड़ी कि वहाँ पर लकड़ियों की व्यवस्था हो ही नहीं पाई। मैं लकड़ियों के लिए गया ही नहीं।
और 2-3 लकड़ियों में खाना बनाया। और ठंड इतनी ज़्यादा रात में कि मैंने खाना भी जल्दीबाजी में खाया। और यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले हम मैगी, और जब पेट भरेगा तब जाके शरीर में एनर्जी आएगी। बिल्कुल ही सुस्त पड़ चुका हूँ मैं, अब एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रही मेरे शरीर में अब। यहाँ बनेगी स्पेशल चाय, खाली दूध की। इसमें हम, ये माँ ने दिया था दूध घर से, तो इसमें हम वो नहीं रखेंगे पानी पुनी। भूख तो सच में बहुत ज़्यादा लग गई थी, और जब तक चाय बनती है तब तक मैगी खाते हैं। और फिर यहाँ से सीधा अब निकला जाएगा सत्यनगर गांव की तरफ, वहाँ पर बाइक है, और वहाँ से निकलेंगे फिर बाइक से घर। हाय हाय, अब जाके ज़रा चैन मिला, ना तो भूख से हालत ख़राब हो गई थी। पर खाना तो अपने पास भरपूर है, अभी दूध और बचा है उसमें। मेरे फ्रे पान की भी हालत ख़राब हो चुकी है, काला पट हो गया ये फ्रा पान ना। चाय तो बढ़िया बनी है, अब जाके शरीर में एनर्जी आई। और यहाँ सामान भी खुल चुका है, अब इसको भी समेटते हैं। इसको भी समेटने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आज का दिन तो ऐसे ही गया पूरा घूमने फिरने में ना। शाम तक पहुँचेंगे घर पे, क्योंकि लेट हो जाएगी घर पहुँचने में भी ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, ऊपर लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड और यहाँ लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। ये है तल सदगिरिया गाँव ना, मल सदगिरिया ऊपर की तरफ में। और ऊपर रात में बुरे हाल हो जा रहे हैं ठंड से। कल तो मैं सोया भी नहीं, काँप गया बहुत ढंग से ही। और ये सामान उठाते अब निकलते यहाँ से निकलते अब सीधा घर की तरफ। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।